हेलो दोस्तों, हम दिल्ली से जब आए तो यहाँ कल आपने न्यूज़ देखा होगा भैसाही गांव का, बिलबनवा गांव का और समाजवादी पार्टी का एक प्रोटेस्ट देखा होगा जो कि नेशनल मीडिया ने कवर किया। उसी सिलसिले में हम जब दिल्ली से आए तो स्पीकर साहब से, भूतपूर्व स्पीकर साहब मता प्रसाद पांडे जी से हमने कॉल पर बात की कि सर हम आपसे बाइट चाह रहे हैं। आपने बिजी शेड्यूल में, अब आपकी भतीजी की शादी है, उसमें आपने समय दिया। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, पूरे होल प्रोसेस में आप इटवा में कल आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके पीछे क्या रीजन था आप लोगों को प्रोटेस्ट? ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि पूरे प्रदेश में उसकी सरकार अब लौटेगी नहीं, इसलिए उन्होंने छद्म रूप से लोगों के, अपने विरोधियों के वोट को काटने की साजिश की और अपने लोगों से फर्जी हस्ताक्षर कराकर फार्म 7 बीएलओ को दे रहे हैं और कह रहे हैं इसको काटो। इसकी हम लोगों को जानकारी हुई तो इसके बारे में हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी भेंट की और जिले भी प्रदर्शन किया, कल यहाँ भी प्रदर्शन किया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बड़ा कह रहे थे कि हम लोग तो सही काम कर रहे हैं। अगर सही काम है तो फार्म 7 उनका देना चाहिए जो नहीं है, जो मर गए हैं, जो जीवित गाँव में बैठे हैं। 100 आदमियों का नाम लिखकर आप ये नहीं है, ये मर गए हैं, ये उचित है? इसी को लेकर के प्रोटेस्ट किया। अभी हम लोग विधानसभा में भी इसको लड़ाएंगे। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 को लेकर के काफी पब्लिक डोमेन में डिस्कस हुआ, उसमें क्या डिफरेंशिएट है, क्यों इतना से है? फार्म 6 ये है कि अगर आप बालिग हैं, योग हैं या आपका नाम पहले उसमें नहीं आया है तो आप फार्म 6 दे के अपना नाम जुड़वाइए। इससे पहले बार जो जांच हुई उसमें आपका अगर नाम नहीं आ पाया, आपको कागज नहीं मिला फार्म का भरने का, तो आप फार्म 6 भर के अपना नाम जुड़वाइए। तो फार्म 6 भर के नाम जुड़वाना है, फार्म 7 है वोटर लिस्ट से नाम कटवाना। तो यहाँ फार्म 6 की बात कम, फार्म 7 की बात ज़्यादा हो रही है। एक बहुत बड़ा मसला ये भी चल रहा है सर कि हम लोग नेपाल के बॉर्डर पर हैं और बहुत सारी लड़कियों की शादी जो नेपाल की इंडिया में हुई है, इंडिया के लड़कियों की शादी नेपाल में हुई, वहाँ भी एसआईआर प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए आप क्या करें? देखिए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक तो जो हमारा टीटी था उसके तहत ये था कि शादी हो जाती थी यहाँ तो तुरंत वो बन जाते थे, नागरिक हो जाते थे। हमारे यहाँ की लड़कियाँ जाती थी, वहाँ नागरिक हो जाती। अब दोनों तरह संविधान में कुछ वो किया है, इलेक्शन कमीशन में नेपाल की लड़कियों के लिए अभी मान्यता नहीं दी है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब यहाँ आ गए, उनकी शादी हो गई तो उन्हें यहाँ मतदाता बनाना चाहिए। एक मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है एक नोटिफिकेशन, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो नेपाल की बच्चियों की इंडिया में शादी हुई है, जो सिटीजनशिप जिनको मिल गया है नागरिकता, वही वोटर लिस्ट में ऐड होंगी। तो उसको लेकर के क्या आप लोग विधानसभा में? हम लोग विधानसभा में जब शादी हो गई, जैसे अमेरिका में है, यहाँ से जाते हैं शादी करा के तो सिटीजनशिप उनकी हो जाती है। ऐसे पहले भी यहाँ होता रहा है। अब ये एसआईआर में इन्होंने तमाम प्रकार की बातें की हैं जो नहीं होनी चाहिए। इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि होल डिस्ट्रिक्ट में जो एसआईआर के प्रोसेस हुए पूरे, उसमें आप लोग इतना देर से क्यों जागे, क्या वजह रही? हम लोग जेल से नहीं जागे। हम लोग पहले जब आया तो ये फार्म दे रहे हैं वेरिफिकेशन का, तभी से हम लोग जाग रहे हैं। अगर जागे न होते तो ये फर्जी जो दे रहे हैं तो कैसे पकड़ पाते हम लोग? ये तो बिहार में इसे चुपके से कर लिया, महाराष्ट्र में चुपके से कर लिया, हरियाणा में चुपके से कर लिया। हम लोग जागरूक न होते तो कैसे पकड़ जाते कि फर्जी फार्म दे रहे हैं, जीवित आदमी को कह रहे हैं मर गया, इनका नाम का टोटल लिस्ट। इसलिए हम लोग जागरूक रहे, आज भी जागरूक है, इनको ऐसा नहीं करने देंगे। अभी तो हम लोग इनको ये देख रहे हैं क्या करना है। अगर ये नहीं माने तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे और जो अधिकारी इस तरह से करेंगे उसको दंडित कराएंगे। मैं एक बात जानना चाहूँ कि बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट रहा, क्या उसका यूपी पे कुछ असर होगा? नहीं, देखिए, बिहार का हमारे यहाँ पे बड़ा अंतर है। बिहार के रिजल्ट पे हमारे पर नहीं असर पड़ेगा। देखिए, पार्लियामेंट में बिहार का रिजल्ट बहुत खराब रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो वहाँ का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप इस पूरे होल इलेक्शन को, 2027 इलेक्शन को हम आपके जरिए समझना चाहेंगे तो आप किस तरह से इस इलेक्शन को देखते हैं? हम इस इलेक्शन को अच्छा देखते हैं और इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जीतेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगी।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ माता प्रसाद पांडे जी, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में हम अपना समय दिया। आप ऐसे ही नेशनल अड्डा को देखते रहे। हम अभी नेपाल के इलेक्शन को कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।